हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज कुमार हियर और हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन। और आज जो है स्टैटिक जीके का ये दूसरा सेशन है। पहला पार्ट जो है इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। जो भी बच्चे डायरेक्ट पार्ट 2 को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 को देखें, बिकॉज कि ये जो दोनों वीडियो है आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, और जो उसमें क्वेश्चन है उसका इसमें कैसे इस्तेमाल किया गया है, कैसे इसके बारे में बताया जाएगा, आपको इसका पूरी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला सवाल है हमारा कि उम्मट आर्ट इज द फोक डांस ऑफ फॉर्म परफॉर्म्ड इन। आपको बताना है कि उम्मट आर्ट जो है निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस राज्य या डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है। ये जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चन में स्टेट के नाम दिए होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको किस चीज़ का नाम दिया हुआ है, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है किस राज्य का है ना, या फिर तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी। जैसे आपको इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कसौली, तो ये कसौली जो है हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग जो है कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। गंगटोक आपको पता है सिक्किम की राजधानी है, और ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है। तो क्वेश्चन है उम्मट आर्ट जो है बताना है कि कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो सही उत्तर है कुर्ग। कुर्ग जो है वहाँ पे कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पे जो है उम्मट आर्ट डांस किया जाता है। कुर्ग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि कुर्ग को जो है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा कुर्ग को कश्मीर ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ से 3 सवाल निकल गया है कि उम्मट आर्ट जो है कुर्ग का डांस है, यानी कर्नाटका का डांस है, और कुर्ग जो है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर ऑफ कर्नाटका कहा जाता है। कर्नाटका के और 2 इम्पोर्टेंट डांस की बात करें तो वो है यक्षगान, जिसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली तौर पे पूछा गया है। इसके अलावा जो मैंने कल भी एक डांस के बारे में डिस्कस किया था, वीर गासे डांस। अगर आप कल की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि वीर गासे डांस जो है कर्नाटक का इम्पोर्टेंट डांस है। लेकिन आज आपको एक ये बताना है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि वीर गासे किस फेस्टिवल पे मनाया जाता है ना, किस फेस्टिवल के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। आपको ये बताना है कमेंट में, है ना। आपको इसका आंसर करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पोनुंग एंड टपू, 2 डांस है, आर द पॉपुलर डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ। आपको बताना है किस स्टेट का डांस है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो सही उत्तर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके और भी जो डांस है बहुत फेमस है, जैसे लायन एंड पिकॉक डांस, आपको पता होना चाहिए। लायन एंड लायन एंड पिकॉक डांस, है ना, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कुछ डांसों की, तो आपको और इम्पोर्टेंट डांस अगर याद रखना है तो आपको अजी लामू पता होना चाहिए। अजी लामू जो है आपको पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आपको इसका ध्यान होना चाहिए, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है सवाल में। इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मलाबार। आप इस सवाल का आंसर नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि दक्षिण मालाबार भारत के किस स्टेट को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण मालाबार जो है वो केरला है। और सवाल ये है कि लोग केरला का कौन सा है जो ये मुखौटा नृत्य है। ऑप्शन है धनगर, परिचकली, कुमतिकली और जुमेडो। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये आपको सही उत्तर है। तो सही उत्तर है यहाँ पर कुमतिकली, है ना। कुमतिकली जो है आपको ये केरल का क्या है, मुखौटा नृत्य है, मुखौटा नृत्य। और भी इसके बात करें अलग अलग डांस की फॉर्म के बारे में, तो धनगर जो है यहाँ पे
धनगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि धनगर जो है गोवा का इम्पोर्टेंट डांस है ना। धनगर कहाँ का डांस है? गोवा का। और इससे भी ज़्यादा अगर थोड़ा सा और डीप में जाए तो धनगर जो ये पूछ सकता है कि धनगर किस फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि धनगर जो है नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस जनजाति या समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये चरवाहा समुदाय का नृत्य है ना। तो यहाँ से मैंने आपको धनगर से 3 सवाल निकल के आ गया कि धनगर जो है किस स्टेट का डांस है? गोवा का। कौन सी फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है? तो नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है या समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। परिचक्कली डांस की बात करें तो ये जो है लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य है ना। लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य है। और लक्षद्वीप के और भी अगर डांस की बात करें तो इसको मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसा सवाल अभी बाकी है जिसमें आपको लक्षद्वीप के डांस के बारे में भी मिलेगा देखने को। केरल के और भी थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट डांस आपको याद में रखना है केरल का, पडियानी। पडियानी जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डांस है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, टीसीएस के क्वेश्चन पूल में पडियानी है। तो मे भी आपको क्या हो कि नेक्स्ट जो है आपको सीजीएल मेंस या फिर सीएचएसएल के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस चेयर्स ऑन द हेड्स विद द लाइटेड दियाज आर परफॉर्म्ड बाय वुमेन। बताना है कि किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन है इसके धनगरी गाजा नृत्य, और दूसरा है कोली डांस, तीसरा है तमाशा नृत्य, और चौथा है चरी डांस है ना। तो सही उत्तर इसमें कौन सा है? कोली नृत्य। कोली नृत्य जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। इसमें जो है महिलाएं जो है सिर पर जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन करती हैं। धनगरी गाजा नृत्य की बात करें तो ये भी जो है महाराष्ट्र का नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। ये भी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। और ये जो है भगवान को खुश करने के लिए ये किया जाता है डांस है ना, ताकि भगवान खुश हो और उनकी कृपा बरसे आप में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भगवान को खुश करने के लिए। ठीक। तमाशा डांस जो है, तमाशा डांस ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक। और इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह से मिश्रण है किसका? इसमें डांस भी किया जाता है, संगीत भी होता है और नाटक भी होता है। ये तीनों का मिश्रण है तमाशा नृत्य। चरी नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान का डांस है। चरी नृत्य कहाँ का डांस है? राजस्थान का। इसके अलावा ये जो परफॉर्म किया जाता है ये गुज्जर समुदाय द्वारा या फिर सैनी समुदाय है एक राजस्थान का, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, गुज्जर या सैनी समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और थोड़ा सा और डीप में जाए इसके बारे में तो ये या तो लड़के के जन्म के दौरान भी परफॉर्म किया जाता है, जन्म पे या शादी पे है ना। आपको दोनों ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस जो है राजस्थान का है जिसमें जो है लड़के के जन्म उत्सव पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो है चरी डांस। और ये किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गुज्जर या फिर सैनी समुदाय द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा नट्टूवनार डांस है एक। बताना है कि नट्टूवनार एक निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गायन आयोजित करता है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक और भरतनाट्यम। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो भरतनाट्यम का एक और भी नाम है सादीरट्टम। ये जो है सीजीएल में शायद पूछा गया है कि सादीर निम्नलिखित में से किस नृत्य का पुराना नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सादीरट्टम पूछे या फिर सादीर पूछे, ये भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है ना। सादीरट्टम के अलावा आपको एक और इसका नाम याद रखना है, दासी अट्टम है ना। ये भी जो है भरतनाट्यम को ही कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है।
भरतनाट्यम के थोड़ा सा और डीप में जाए तो ये डांस जो है नंदी केशवर द्वारा लिखित है ना। आपको इसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जानना जरूरी है कि क्या पता अगर क्वेश्चन पूछ दे। अगर उसकी फेमस कुछ भरतनाट्यम के फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो आपको दो नाम याद रखना है, रुक्मणी देवी और कृष्णा अय्यर, है ना। ये नाम पूछ रहा है अभी जो एग्जाम में अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि फेमस पर्सनालिटीज जो डांस से रिलेटेड है उनके नाम पूछ रहे हैं, तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं भरतनाट्यम के, रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर, है ना। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ये मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगर इसके फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो आपको याद रखना है सिद्धेंद्र योगी। ये एग्जाम में पूछा गया है ना, कि सिद्धेंद्र योगी जो है निम्नलिखित में से किस डांस को इन्होंने फेमस किया है, तो ये है कुचिपुड़ी, है ना। कथक की बात करें तो कथक जो है उत्तर भारत का डांस है, ठीक। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो आपने बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कथक डांसर थे, ठीक। और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, भारती गुप्ता, इनको भी आपको नाम याद रखना है। फेमस पर्सनालिटीज की अगर बात करेगा कथक से तो आपको दो नाम याद रखने हैं, कौन कौन, भारती गुप्ता और बिरजू महाराज, है ना। ये जो कथक है ये कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के बारे में या फिर उनके बारे में बताता है ना। इसका जो सब्जेक्ट है वो भगवान कृष्ण और राधा है, आपको इसका ध्यान रखना है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ना। और भी उड़ीसा के डांस की बात करें तो आपको मयूरभंज ध्यान में रखना है ना। कल मैंने उड़ीसा का एक डांस का जिक्र किया था, दलखाई, है ना। दलखाई के बारे में मैंने कल जिक्र किया था। दलखाई जो है उड़ीसा का डांस है और संबलपुर जिले का डांस है। इसके अलावा उड़ीसा के और भी डांस की बात करें तो मयूरभंज के बारे में भी मैंने कल बात किया था, ठीक है। आपको ये सब नाम याद रखने हैं, भूलना नहीं है ना। एक फेमस फेस्टिवल था उड़ीसा का, आपको कमेंट करके बताना है, मैंने कल उसके बारे में भी बताया है, तो आप उसको देखें और आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। अगला सवाल है पोवादास। पोवादास किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। तो पोवादास जो है महाराष्ट्र का फेमस फोक डांस है ना। ये जो डांस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, आपको एकदम ध्यान में रखना है। अगला सवाल इससे पूछा जा सकता है कि पोवादास जो है निम्नलिखित में से किस फेमस पर्सनालिटीज के बारे में है, तो आपको नाम याद रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। शिवाजी महाराज की जीवनी के बारे में बताता है। शिवाजी महाराज की जीवनी को वर्णित करता है कौन सा डांस, पोवादास, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। महाराष्ट्र के अगर और भी डांस की बात करें तो पिछले स्लाइड में मैंने जिक्र किया है आपको उसका, तमाशा, धांगरी। मैं एक डांस लिख देता हूँ यहाँ पे, धांगरी गाजा। मैं हिंदी में लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी इस्तेमाल करने की, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको परेशानी ना हो। तो धांगरी गांजा जो है आपको ये नृत्य ध्यान में रखना है, ये भी महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट डांस है। अगर महाराष्ट्र के और भी इम्पोर्टेंट डांस में मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया है ना, उसको आपको रिवाइज करना है। यही एक दूसरे से लिंकिंग है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे रिलेटेड जो भी डांस है मैं उसका जिक्र करूंगा, ठीक। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर भारत से संबंधित है। ये मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया है कि कौन सा जो है उत्तर भारत का नृत्य है, तो वो था कथक। और कथक के सबसे फेमस पर्सनालिटीज की मैंने बात करी है तो वो है बिरजू महाराज की। और एक लेडीज का मैंने नाम लिया है, आपको उसको कमेंट करना है, या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए भारती गुप्ता के बारे में। भारती गुप्ता भी जो है वो फेमस पर्सनालिटीज है कथक की। ओडिसी मैंने बता रखा है पिछले स्लाइड में कि क्या है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, इसके बारे में भी बताया कि आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम के बारे में मैंने बताया नहीं है, तो मोहिनी अट्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केरला का डांस है ये, है ना। और इसके जो रचयिता है वो है
भरत मुनि, इसका आपको ध्यान में रखना है भरत मुनि के बारे में। इससे अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, तो मे भी इससे अगला सवाल हो सकता है कि ये मोहिनीअट्टम जो है निम्नलिखित में से इनके जो रचयिता है वो कौन है, तो वो है भरत मुनि, है ना। इसमें जो है 4 प्रकार के नृत्य ताल होते हैं। ये एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, मे भी पूछ भी सकता है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से नए नए टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 जो है नृत्य ताल होते हैं, 4 प्रकार के, है ना। इसका आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी। ऑप्शन है सत्रिया, गोटीपुआ, लावनी और छाऊ। तो सही उत्तर है सत्रिया, है ना। सत्रिया जो है असम का डांस है, और जो इसके रचयिता हैं उनका आपको नाम ध्यान में रखना है, शंकर नामदेव, है ना। बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज है, आपको इनका ध्यान में रखना है। गोटीपुआ की बात करें तो गोटीपुआ जो है उड़ीसा का फोक डांस है। उड़ीसा के बारे में अब तक मैंने कई डांसों का जिक्र कर चुका हूँ, है ना, जैसे दलखाई, नुआखाई एक फेस्टिवल है ना। इसके अलावा और भी पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है उड़ीसा के डांस के बारे में। तो आपको एक और उड़ीसा का डांस है गोटीपुआ, है ना। बहुत ही फेमस डांस है जो भगवान कृष्ण के बारे में होता है ना। भगवान कृष्ण की प्रशंसा करता है गोटीपुआ डांस में। आपको जो भी मैं लिख रहा हूँ इसका एकदम प्योरली आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको इस चीज़ का एकदम बिल्कुल रिवाइज करना है। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपको इसे रिवीजन करते रहना है। लावनी जो है महाराष्ट्र का डांस है। छाऊ के बारे में मैं बताऊं या फिर आप कमेंट करेंगे? ठीक है, मैं बता देता हूं कि छाऊ जो है ये भी ओडिशा का डांस है। पिछली स्लाइड में भी मैंने इसके जिक्र किया था। छाऊ जो है हालांकि पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है, और एक छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि तीनों के बारे में आपको रिसर्च करना है कि तीनों के नाम अलग अलग है छाऊ को लेके, है ना। तो आपको ये रिसर्च करना है गूगल में, और खुद ही जो है इसका आंसर निकालना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस है। ऑप्शन है थेरिकुतु, रऊफ, छोलिया और कुटियाट्टम, है ना। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि उत्तराखंड का डांस कौन सा है। तो सही उत्तर है हमारा छोलिया। छोलिया जो है उत्तराखंड का डांस है। ये एक तरीके का मार्शल आर्ट है ना। आपको इसका ध्यान में रखना है। ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का जो एक डांस है जो मार्शल आर्ट है वो है छोलिया। ये कुमायनी, है ना। कुमाऊँ जो लोग हैं तो उनको कुमाऊनी कहते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है मोस्टली। तेरुकुथी की बात करें तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का डांस है। रऊफ जम्मू कश्मीर का डांस है। इसके बारे में मैंने शायद कल भी जिक्र किया है, आपको इसका ध्यान में होना चाहिए। कुटियाट्टम की बात करें तो ये कुटियाट्टम जो है केरल का डांस है। केरल के डांस की बात करें तो मैंने पिछले स्लाइड में शास्त्रीय संगीत के रूप में मोहिनी अट्टम का जिक्र किया है ना। तो कुटियाट्टम केरल का डांस है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि रऊफ एंड हिकात आर द डांस फॉर्म्स ऑफ। वही सवाल रिपीट हो गया दोबारा से, उसमें रऊफ था, इस बार नया डांस है, वो है क्या है, हिकात। आपको दोनों को ध्यान में रखना है। रऊफ और हिकात जो है जम्मू कश्मीर के डांस है। तो आज का वीडियो ये हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग दोबारा मिलेंगे, और अगले सेशन में हम लोग और थोड़ा चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपका रिवीजन है वो और भी बहुत अच्छे से हो। तो अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।